अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। तो हमारा हार्ट का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हमने ब्लड वाला चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड का। तो ब्लड की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड इन रेड कलर। ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी एंड डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस टू द बॉडी cells and transport waste products from those same cells. Total volume of blood is amount 5 liters in adult. तो क्या हमने ब्लड की डेफिनेशन में पढ़ा है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हमें पता हो कि ब्लड है क्या। ब्लड कहते हैं कि बॉडी फ्लूइड है रेड कलर का, और ये क्या करता है? जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन ये लेके जाता है, डिलीवर करता है पूरी बॉडी के सेल्स को, एक एक सेल्स तक लेके जाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे ऑक्सीजन लेके जाता है उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है गैसेस में। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी ने यूज़ कर लिए, वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, तो वो वापस लेके आता है उन्हीं सेल से जिस सेल में ब्लड ऑक्सीजन और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेके जाता है, उन्हीं सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वापस लेके जाता है। जो कुछ थ्रू लंग्स, जैसे गैसेस जो होती हैं वो थ्रू लंग्स जो हैं वो एक्सक्रीट होती हैं, एक्सहेल करते हैं हम, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो थ्रू यूरिन हम करते हैं एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये हो गया कि ब्लड जो है वो क्या है। और ब्लड का वॉल्यूम अगर देखें तो क्या है कि ब्लड जो है वो 5 लीटर्स होता है, अबाउट 5 लीटर्स इन अडल्ट। एक बड़े आदमी में, एक अडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कितना है? अबाउट 5 लीटर, तकरीबन 5 लीटर तक होता है। ठीक है, तो अब हमने ये ब्लड की डेफिनेशन पढ़ी है। अब ब्लड के फंक्शन जो हैं वो क्या हैं? फंक्शन ऑफ ब्लड हम जिसको कहते हैं कि ब्लड के फंक्शन क्या हैं, ब्लड क्या क्या काम करता है, कि ब्लड ने क्या क्या काम करने हैं। बॉडी में ब्लड है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, तो वो काम क्या क्या करता है? नंबर 1 पे कहते हैं ब्लड डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को भी, और जो दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी से ब्लड से पूरी बॉडी में डिलीवर होते हैं, पूरी बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स तक जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? नंबर 2 पे कहते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्या करता है ब्लड? दूसरा काम क्या है ब्लड का? ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है, टेक अवे करता है बॉडी के उन सेल से जहाँ पे वो ऑक्सीजन लेके जाता है, तो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वहाँ से वो वापस लेके जाता है। कहाँ तक? थ्रू लंग्स जो है वो गैसेस एक्सहेल करता है, और जो एक्सक्रीटरी मादे जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड जो है वो 2 फंक्शन हो गया ब्लड के, कि एक तो ऑक्सीजन डिलीवर करता है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। और नंबर 2 पे उसने कहा कि ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है बॉडी से। ठीक है, नंबर 3 पे कहते हैं ब्लड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाता है? ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। कहता है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो किडनी के पास लेके जाता है, ब्लड जो है किडनी तक लेके जाता है, और वहाँ से फिर ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे किडनी में चले जाते हैं और यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो क्लीन हो जाता है। नंबर 4 पे कहते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को। हार्मोन्स जो हैं वो क्या है? हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम जो है वो ब्लड करता है। जैसे ब्लड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से पैदा होते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, हार्मोन्स जो है वो ब्लड में जाते हैं। तो ब्लड से जिस जगह पे ज़रूरत होती है, जिस आर्गन को उस हार्मोन की ज़रूरत होती है, उस आर्गन तक लेके जाता है कि इसने ये जो है वो काम करना है, इस जगह पे इसने ये काम करना है। तो किसी चीज़ को किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है कोई भी वर्क करने के लिए, तो वो हार्मोन्स काम करते हैं। तो क्या है कि हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाता है, जहाँ पे हार्मोन पैदा होते हैं उस आर्गन से लेके टारगेट आर्गन तक लेके जाता है। नंबर
4 पे कहता है कि ब्लड जो है वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। ब्लड किसको रेगुलेट करता है? बॉडी के टेम्परेचर को, कि यानी कैसे करेगा? एब्जॉर्ब करके हीट को, उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके ब्लड जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। जैसे क्या है कि एक ही पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा होता है, कहीं ये नहीं है कि किसी जगह ज़्यादा होगा किसी जगह कम होगा। वैसे देखने में तो हम कहते हैं कि गर्म हो जाता है, जिस जो जगह धूप पे होती है, ये जिस तरह से आपास होती है किसी गर्म चीज़ के, वो गर्म होती है, बट लेकिन पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है। ब्लड वो पूरी बॉडी में जाता है, जो पूरी बॉडी के टेम्परेचर को, अगर हम टेम्परेचर नापने वाले आले से नापे तो वो पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा होता है। उसके बाद क्या है कि मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ पीएच। ठीक है, नॉर्मल लेवल जो है पीएच का, पीएच जो है ब्लड की, जैसे ब्लड की पीएच जो होती है वो अल्कलाइन होती है स्लाइटली सी, तो उस जो लेवल है उसका, उसको मेंटेन रखता है ब्लड जो है। नेक्स्ट कहते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू ब्लड क्लॉटिंग। अब कैसे ब्लड लॉस से कैसे प्रोटेक्ट करता है कि ब्लड जो है वो उसमें सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, क्लॉटिंग जो करते हैं ब्लड की, तो उनको वो कौन से सेल्स होते हैं? वो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को कंट्रोल करते हैं, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही ब्लड जो है, जैसे कोई कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो वो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वहाँ पे क्लॉटिंग काम करते हैं, क्लॉटिंग का, ब्लड को वहाँ पे क्लॉट कर देते हैं। थोड़ी देर जैसे देखते हैं हम कि थोड़ी देर ब्लीडिंग होती है, कट लगा है, ब्लीडिंग हुई है, तो उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्लड को जो है स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है, वो क्लॉटिंग जो सेल्स होते हैं, क्लॉट करने वाले ब्लड को, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो करते हैं, क्लॉट कर देते हैं ब्लड को, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये ब्लड के ही अंदर ही पाया जाता है। तो ब्लड का ये काम है कि वो क्लॉट कर देता है, फंक्शन है ब्लड का। उसके बाद कहता है ब्लड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस थ्रू WBCs। अब जैसे ये कहता था कि ब्लड क्लॉट जो है वो कौन करते थे? प्लेटलेट्स थे। और नेक्स्ट जो कहता है कि ब्लड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। अगेंस्ट डिजीजेस कैसे हो गया कि डिजीज़ को, डिजीज़ से हमें बचाता है ब्लड। तो कैसे करता है? इसमें सेल्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स थे जो क्लॉट करते थे, इसी तरह से WBCs हैं जो क्या करते हैं कि WBCs जो होते हैं ये सेल्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइट करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं और इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं और हमें डिजीज़ से बचाते हैं। जाहिर है जब वो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं और उनको यानी किल कर देते हैं तो क्या होता है, हम डिजीज़ से, इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो ये हमने फंक्शन पढ़े हैं ब्लड के। तो हमने जैसे ये देखा था कि सबसे पहले था कि ऑक्सीजन जो है वो करते हैं, ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं ब्लड पूरी बॉडी के एक एक टिश्यूज़ तक, तो ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन लेके जाते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि ब्लड जो है, प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर करते हैं, का काम करते हैं कि ब्लड को क्लॉट करते हैं। और WBCs जो होते हैं ये भी ब्लड के सेल्स हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि ब्लड में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं। नंबर 2 पे कहता है वो प्रोटेक्ट जो करते हैं वो कौन से हैं? प्लेटलेट्स हैं जो प्रोटेक्ट ब्लड लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्लेटलेट्स हैं। और नंबर 3 पे है ब्लड WBCs जो हैं ब्लड में पाए जाते हैं। WBCs जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। तो इस तरह से हमें 3 सेल्स का भी अलग अलग से पता चल गया कि क्या करते हैं तीनों सेल, RBCs रेड ब्लड सेल्स और WBCs वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स जो हैं वो नंबर 3 पे है। और वो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो हमें 3 चीज़ों का पता चल गया कि ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो इसी तरह से हमने ये पूरे ब्लड का पढ़ा है कि पूरा ब्लड जो है उसका एज अ होल अगर ब्लड के हम फंक्शन देखें तो ये फंक्शन है जो हमने पढ़े हैं।